प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। माताएं एवं बहने, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन नहाई खाए और अष्टमी के दिन उपवास रहते हैं, नवमी के दिन व्रत तोड़ते हैं। जब नवमी तिथि बीतता है तभी व्रत तोड़ते हैं, नवमी मुहूर्त। ये जो अष्टमी उपवास रहते हैं पुत्र की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, तो मैं उसका कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में जितवाहन भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में पुत्र की लंबी आयु होती है, दीर्घायु होती है। भगवान मुख भरा आशीर्वाद देते हैं और उसके घर में सुख शांति मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। माताएं एवं बहनें, एक राजा थे और एक रानी। तो राजा जो थे, राजा निष्कर्म थे, कोई पूजा पाठ राजा नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। जहां तक के कि राजा जो थे दूसरे हुए के कमाए हुए को भी धन उसका नहीं देते थे, मजदूरी नहीं देते थे, आधा काट लेते थे। लोग पूरा राजा को प्रजा उन्हें श्राप देते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। चाहे तो भगवान का लिखा होगा, कहिए दीदी, या तो लोगों का श्राप। हाय, जैसे भी राजा निसंतान थे, राजा का कोई संतान नहीं था, राजा का कोई संतान नहीं था। सब कोई राजा को कहने लगे कि राजा निपुष है, राजा निसंतान है। राजा बड़ी दुखी होते थे, लेकिन दुखी रह के क्या करेंगे? धन संपत्ति सब कमा के जुटा लीजिएगा, लेकिन संतान जो है भगवान की मर्जी का है। कितनों इलाज करवा लीजिए, लेकिन भगवान यदि देंगे तब वे संतान होगा। भगवान के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है दीदी। जो भगवान करेंगे वही होगा। भगवान का महिमा अपरंपार है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीत रहा था तो कई वर्ष बीत गया, राजा को कोई संतान नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुआ, राजा के आस टूट गया। तो जो रानी है वो कहती है कि ये राजा साहब, हमको से एको संतान नहीं हुआ, लेकिन ऐसा करिए कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। कहते हैं कि दूसरा विवाह कर ले, तो हाँ, तो दूसरा विवाह नहीं हम करेंगे। रानी कहती है कि नहीं राजा साहब, आपको मेरा पूरा उम्र के कसम है कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा मजबूर हो गए और कहने लगे कि तो ठीक है, विवाह कर लेते हैं। रानी बोली कि ये राजा साहब, इधर उधर किस लिए जाइएगा, मेरा बहन से विवाह कर लीजिए, दोनों बहन अच्छा से रहेंगे, दोनों बहन अच्छा से रहेंगे और अच्छा से आपका भी नाम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों बहन खुशी खुशी एक ही साथ रहेंगे। राजा साहब तनिक देर नहीं किए, रानी अपना मैका में जाके अपने पिता से बोली कि पिताजी, मुझे संतान नहीं है और धन संपत्ति उतना है, तो छोटी बहन का शादी मेरे पति से कर दीजिए। तो पहले के राजा तो एगो राजा 7 गो 8 गो 10 गो 20 गो बियाह करते थे। एक को राजा के 101 रानी भी रहती थी। राजा गिनती भूल जाते थे अपना रानी को। राजा तैयार हो गए, शादी हो गया, बहन ही सौतन बन गई। तो नई नवेली थी, तो बड़ी रानी से राजा थोड़ा सा बोलना कम कर दिए और
छोटी वाली के साथ ज्यादा बातचीत करने लगे, उसी के साथ रहने लगे। अब रानी उदास होती है, क्या बाप रे, ब्याह तो करवा दिए लेकिन राजा तो निगुनिया हो गया। अब तो नहीं तो मेरे हाथ से खाते हैं, नहीं तो मेरे पलंग पे सोते हैं, और नहीं तो मुझसे उतना बात करते हैं। राजा निगुनिया हो गए। आय माय दाई से कहने लगे, तो आय माय दाई कहती है कि ए रानी साहब, अब आपको वो मान नहीं होगा जो पहले होता था। रानी भी डर गई कि बाप रे, सही बात है, हमको उतना मान नहीं होगा। रानी सोचती है कि हे भगवान, शादियों करा दिए और राजा भी ऐसे, अब क्या करें क्या करें। धीरे 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 रानी गर्भवती रह गई। दूसरी रानी जो बहन सौतन थी, वो सौतन रानी जो थी, सौतन राजा की दूसरी पत्नी, वो गर्भवती रह गई। अपना बहन से बताई कि ए दीदी, हम गर्भवती हैं। बहन सुन के तो अंदर अंदर जल भूंज गई, लेकिन ऊपर से खुश हो गई। ऊपर से खुश हो गई, पड़ोसन से कहती है कि मेरा बहन गर्भवती हो गई। पड़ोसन कहती है कि ए रानी साहब, जब आपको बहन का बेटा बेटी हो जाएगा ना, तो राजा फूटी कौड़ी आपको नहीं लगाएंगे, घर से निकाल देंगे, और उतने नहीं, खाना भी आपको बनाना पड़ेगा, नौकरानी बन के रहिएगा। रानी सोचती है कि हे भगवान, नौकरानी बन के मुझको रहना पड़ेगा। राजा कहते हैं कि ए रानी, बड़ी रानी के कि ए रानी साहब, छोटी रानी को कम काम करने दीजिएगा, क्योंकि छोटी रानी गर्भवती हैं, तो आप ही घर का काम कर लीजिएगा। बड़ी रानी सोचती है कि आहा, सच बात है, पड़ोसिनियां अच्छा कहती है, हम तो घर के दाई बन गए। अब कोशिश करने लगी कि इसका बच्चा को कैसे करके मार दे, पेट में ही मर जाएगा तो अच्छा रहेगा। बड़ी कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि राम ना बिगाड़ी जिनिका, राम ना बिगाड़ी जिनिका, केहू का बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी जिनिका, केहू का बिगाड़ी जी, ब्रह्मा ने लिखा, ब्रह्मा ने लिखा, विष्णु चक्रधारी जी, राम ना बिगाड़ी जिनिका, केहू का बिगाड़ी जी। कहते हैं वो सच्चाई है। रानी, बड़ी रानी बड़ी कोशिश की, लेकिन धीरे 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 छोटी रानी का 9वां महीना बीत गया। 9वां महीना बीत गया और लड़का जन्म लिया। छोटी रानी एकदम इतना पुजारी थी कि बिना पूजा पाठ कैले एक को दिन नहीं खाती थी। उसका उद्र से लड़का जन्म लिया, और जब लड़का जन्म लिया तो बड़ी रानी तो और जल भून गई कि हाँ, इसको बेटा जन्म लिया। दिखावा के लिए तेल पानी सेवा संस्कार सब करती है, लेकिन मन में उसका चल रहा था कि कब इसको मार दे, इसको मार देंगे। धीरे धीरे जो छोटी बहन है, उसका मन में कोई खरा खोटी नहीं है। उसको तो लग रहा है कि अरे मेरा बड़ी बहन है तो ये सब कुछ है, अपना पति से मेरा शादी करवा दी और अपना सुहाग का बंटवारा कर दी है, तो अपना माँ से भी ज्यादा उसको प्यार करती थी, मानती थी। लेकिन बड़ी बहन नहीं समझ रही थी कि मेरा छोटी बहन मेरे लिए क्या चाहती है। वो तो बेचारी सोचती थी कि मेरा माता के बराबर है, लेकिन उसको नहीं पता था छोटी बहन को कि क्या ये करेगी
मेरे बच्चे के साथ धीरे धीरे समय बीता। तो बच्चा के जन्म लिया हुआ 2 महीना हो गया था। 2 महीना हो गया था और आसिन का महीना आ गया। जब आसिन का महीना आ गया तो आई माई दाई कहने लगे कि ए छोटी रानी, जितिया का दिन आ गया है, जितिया करिएगा। छोटी रानी बोली कि भाई जितिया क्या होता है हमको बताइए। सब कोई बोले कि भाई देखिए जितिया यही होता है कि पुत्र के दीर्घायु होता है, लंबा आयु होता है। और पुत्र के लंबा आयु के लिए माँ पूरा 24 घंटा निराहार निराजल रहती है। एक खैर भी नाखून से भी नहीं काटती है, दतवन तक माँ नहीं करती है। वो खैर जितिया किया जाता है। कहते हैं कि भाई तो उसको में क्या क्या रहता है। सब लोग अड़ोस पड़ोस बोले कि देखिए रानी साहब, उसमें क्या रहता है क्या नहीं रहता है, जैसे उसके घर के लोग करते हैं उसी तरह जितिया किया जाता है। मान लिया जाए कि आपके साथ जिस तरह से करते हैं उसी तरह से आप जितिया कर दीजिए, करिएगा। लेकिन ब्राह्मण के सीधा दान करना या गरीब के सीधा दान करना नहीं भूलिएगा। चाहे तो किसी गरीब भिखारी को दे दीजिएगा सीधा, या तो ब्राह्मण के दे दीजिएगा, पुण्य तो नहीं होगा। कहते हैं कि भाई तो नहाई खाई करते हैं तो क्या क्या खाते हैं। कहते हैं कि देखिए नहाई खाई करते हैं तो मड़ुआ के आटा के समुच्चा रोटी एगो बनाते हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाते हैं। जिनका घर में मांसाहारी बनता है वो मांसाहारी खाते हैं, मछली खाते हैं, लेकिन हम लोग शाकाहारी करते हैं। मड़ुआ के रोटी बनाते हैं, समुच्चा रोटी खाते हैं और कंदा के सब्जी और सतपुतिया झींगी के सब्जी। कहते हैं ऐसा, और गोलरैया जो नुनिया साग होता है उसका साग बनाते हैं पारण के दिन। कहते हैं कि तो उपवास के दिन हम लोग कुछ नहीं खाते हैं, आप लोग के भी निराहार आपको रहना पड़ेगा। बेचारी छोटी रानी बोली कि तो भाई पूजा पाठ तो नदी में स्नान करने जाते हैं और नदी के अरार पर पूजा कर लेते हैं। घर के भी देवता देवी के कर लेते हैं, पूर्वज के पानी दे लेते हैं। छोटी रानी बोली कि ठीक है हम व्रत को करेंगे। बेचारी सब के साथ में नदी करने स्नान चल गई, अपना बहन पर बच्चा के छोड़ के। बहन सोची कि चलो आज भर तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कल उपवास रहेगी तबे हम ये बच्चा के कुछ ना कुछ कर देंगे। बहन नहा के नदी से आई, अपने बहन के साथ भोजन परोस के दी। 36 रंग के भोजन बनाई। राजघराने का बात था, राजा रानी सब लोग भोजन किए। रात्रि में सोए आराम आराम से। सवेरा हुआ तो अष्टमी के दिन उपवास रही। अष्टमी के दिन जब उपवास रही तो क्या होता है कि 2-3 बजा तो सब लोग आए माए दाए आए कहने पड़ोसन लोग कि ये रानी साहब हम लोग नदी जा रहे हैं, सब कथा कहानी वहीं पर होगा और वहां पर थोड़ा समय बिताएंगे, उसके बाद पूजा करके स्नान करके चल आवेंगे। बोली कि ठीक है चलेंगे। घर से सब लोग निकले तो उनको घरे इकट्ठा करने में थोड़ा देर हो गया निकलने में। जब तक ये बहन क्या करती है कि सोया हुआ बच्चा था और एक कटार लेती है, लेके और बच्चा के काट देती है। अपना ही बहन, सवत कहिए या बहन कहिए, सवत थी भी बहन भी थी। बच्चा के काट के लाल कपड़ा में लपेट के और बीग देती है जाके नदी में जाके फेंक देती है। फेंक के और चुपचाप चलाई। टपर खून रास्ता में गिरते जा रहा था। लोग देखते हैं तो कहते हैं कि रनिया क्या ले जा रही है लाल कपड़ा में लपेट के। लगता है कि अपना ही बहनी के बचवा के काट दी है। हे भगवान, लोग देख के, कई लोग देखे, लेडीज लोग जो थी वो तो बेचारी जीवित पुत्रिका व्रत में थी और इकट्ठे कर रही थी लोग के कि भाई चलिए स्नान करने, और फेंक के आ गई चुपचाप घरे।
फेंक के आ गई घर। और ये लोग स्नान करने गई तो देखती है कि रहिया में खून गिरा हुआ है। लोग कहते हैं कि देखिए ना, से रास्ता में ही हूँ, रक्त गिरा हुआ है। लोग देखते हैं तो हाँ, रक्त कैसा है, यहाँ होम गिरा हुआ है, नदी के अरार तकल गिरा हुआ है। सब लोग गए और दतमन किए, और दतमन करके और स्नान करने लगे। स्नान करने लगे तो किसी का गोड़ में वो जो बच्चा है वो बच जा रहा है। बच्चा जो है वो बच जा रहा है। बच्चा जब बच जा रहा है तो वैसे करते करते छोटी रानी जो माँ है उसका गोड़ में बजा रहे, क्या बज रहा है गोड़ में भाई? गोड़ में देखती है तो अरे मेरा बच्चा है, बाप रे ये मेरा बच्चा है, काटा हुआ नहीं है, बच्चा जीवित है। देखिए भगवान का महिमा, बच्चा जीवित है, फुकुर फुकुर कर रहा है, गर्दन नहीं कटा उसका। अरे देखिए ना दीदी, तो मेरा बच्चा है। अब उसका सारा शरीर का खून सूख गया। सब लोग गए और कहते हैं कि ए भाई ऐसा नहीं, चलिए इस बच्चा के लिए सब लोग अपना लिए ना जीवित पुत्रिका कर रहे हैं, लेकिन सब मिलकर इस बच्चा के लिए जितिया भगवान को मनाएंगे और जितिया भगवान को ध्यान करेंगे। ये बच्चा के शरीर में जान है, लेकिन नदी में कैसे आया? सब लोग कहते हैं कि हाँ ये तो सही बात है। वो कहती है कि लेकिन हम अपना बच्चा के अपना बहन पर छोड़ के आए थे, सबत पर छोड़ के आए थे। ये ठीक है, इसका तो पता चलिए जाएगा। सब जितना लेडीज लोग थी सब लोग जितवाहन भगवान के मनाने लगी कि हे जितवाहन भगवान, सब लोग जितिया करते हैं अपना पुत्र के लिए, लेकिन ये जितिया व्रत जो हम किए हैं राजा के पुत्र के लंबा आयु के लिए। ये जितिया व्रत राजा के पुत्र के लंबा आयु के लिए कर दिए हैं, किए हैं। इसका लंबा आयु हो जाए, इसका जान बकस दीजिए। ये नदी में कैसे आया भगवान तो नहीं जानते हैं। सब पूजा पाठ करने लगी, कथा कहानी करने लगी, जितवाहन भगवान के जय जयकारी करने लगी। धीरे 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 2-3 घंटा होते होते शाम होने वाला था तो बच्चा रोने लगा। बेचारी छोटी रानी अपना सीना से लगा के दूध पिलाई तो बच्चा दूध पी लिया। बच्चा जब दूध पी लिया तो सबके जितना सखी लोग थी सबके जान में जान आ गया कि बाप रे, आज तो बहुत बड़ा कांड हो जाता। ये हुआ तो कैसे हुआ? कितना लोग कह रहे हैं कि जितवाहन भगवान परीक्षा ले रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जितवाहन भगवान परीक्षा नहीं लेते हैं, वो तो वार करते हैं। अब क्या होता है, बड़ी प्रेम से सब कोई पूजा पाठ की, जितना लोग महिलाएं जुटे हुए थे, कथा कहानी हुआ। रात हो गया, करीब 7 बज गया, 7:30 सबको आने में। कुछ लोग के जो पति थे वहाँ पहुँच गए। भाई इतना लेट से काहे आप नदी के आरार पर क्या कर रहे हैं? तो नहीं ऐसा बात नहीं है, से हम लोग के कथा कहानी कहने में देर हो गया। सब अपना अपना घर आए। रानी भी आई, छोटी रानी, तो देखती है कि बजड़ केवाड़ लगा हुआ है। राजा कचहरी से बहुत सवेरे आ गए थे और बजड़ केवाड़ लगा हुआ है। तो खुलवाती है कि दीदी केवाड़ी खोलो, केवाड़ी खोलो, केवाड़ी खोलो, केवाड़ी खोलो। बहन जो है सोचती है कि अरे केवाड़ी खोलेंगे तो बच्चा के खोजेगी, तो बच्चा के हम कहाँ से देंगे? बच्चा के तो उसको मार के हम नदी में फेंक दिए हैं। कहती है कि दीदी केवाड़ी खोलो। राजा जो है, राजा को भी कह रही है कि नहीं, अपना गुस्सा में बच्चा के लेके गई थी, हमको पर विश्वास नहीं था, से कलंकनी है। नहीं, केवाड़ी मत खोलिए। बड़ी लोग आ गए, काहे राजा साहब केवाड़ी नहीं खोल रहे हैं? बड़ी सारा लोग आए, जुट गए, दरवाजा तो खुला। अब रानी जो बड़ी रानी है, गोद में बच्चा देख के बेहोश गिर गई।
गोद में बच्चा देखकर बेहोश गिर गई। लोग उसको पानी थोपने लगे, लेकिन छोटी रानी उसमें नहीं सटी। बच्चा को गोद में लिए अपना साटले है कि हमको बच्चा के देख के बेहोश गिर गई कि इसका बच्चा जीवित कैसे हो गया। बहुत सारे लोग जुटे। जब रानी का होश आया तो सब लोग कहने लगे कि ये रानी साहब, कितना आप कुकर्म किए। जब आपको संतान नहीं था तो आप अपना बहन को सौतन बना के ले आए, और जब इसको संतान हुआ तो इसको बच्चा को गला काट दिए और काट के गंगा जी में बहा दिए। आपको हाथ नहीं कांपा। राजा कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? तो हाँ, पूछिए रानी से। बड़ी रानी से राजा कहते हैं कि हाँ रानी, सच है। कहते हैं, बड़ी रानी कहती है कि हाँ राजा साहब, ये बात सच है। हमको मन में जलस आ गया था, हमको मन में जलस आ गया था। हमको यही लगता था कि आप जो है मेरा अपना छोटी रानी से ज्यादा बातचीत करते हैं, हमसे नहीं। उसके बिस्तर पे जाते हैं, मेरे साथ नहीं आते हैं। जब बच्चा हो गया तब बच्चा को आप गोद में खिलाते हैं, लेकिन उससे बात उतना नहीं करते हैं। इसीलिए हम सोचे कि बच्चे को मार देंगे और मेरे जैसा ये भी बांझन बन के रहेगी। राजा कहते हैं कि तो ठीक है, इसका दंड में आपको भोगना पड़ेगा, मेरा राज से आपको निकलना पड़ेगा। आप जब अपना बच्चा के काट दिए और गंगा जी में फेंक दिए तो दूसरा के बच्चा के साथ क्या करिएगा? पूरा प्रजा जो है, पूरा प्रजा इकट्ठा होके और राजा को कहते हैं कि ये राजा साहब, बड़ी रानी को आपको घर से निकालना होगा, निकाल दीजिए। रानी को राजा साहब उसके भाई को, भौजाई को, पिता को बुला के और घर से निकालने का तैयारी कर दिए। तो छोटी रानी कहती है कि नहीं राजा साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा दीदी है, मेरा बहन है, हम उसको माता का दर्जा देते हैं, इसलिए उसे घर से मत निकालिए। बस इतना ही कीजिए कि जो राज वस्त्र पहनले है वो नौकरानी का वस्त्र उसे दे दीजिए और रानी का दर्जा छोड़ाकर एक दासी का नाम दे दीजिए। इसी घर में रहेगी, लेकिन दासी बन के रहेगी, रानी बन के नहीं, ये दासी बन के रहेगी। सब लोग बोले कि भाई जब ऐसा बात है तो ठीक है, रानी का, छोटी रानी का हम लोग भी आज्ञा अनुसार कहना मान रहे हैं, और लेकिन इसे दासी का दर्जा होना चाहिए। राजा तुरंत उसको राजवस्त्र उतरवा दिए और राजगहना उतरवा दिए और दासी का वस्त्र पहना दिए। और बड़ी रानी जो है कबूल की, सबसे हाथ जोड़ के गलती मानी और बोली कि आज के दिन से किसी का पुत्र को हम कभी दुख नहीं पहुंचाएंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे। बड़ी रानी एक दासी का काम करने लगी, नौकरानी बन गई और छोटी रानी को राजवस्त्र मिल गया और राज सिंहासन मिल गया और राजमाता बन गई। बड़ी रानी नौकरानी बन के उसी घर में रहने लगी, लेकिन बच्चा से कोई संबंध नहीं। बच्चा को कभी गोद नहीं ली, बच्चा को छुई नहीं। धीरे 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 छोटी रानी को 4 बेटा हो गया और छोटी रानी बड़ी अच्छा से रहने लगी और प्रजा लोग के साथ खुशियाँ भी बांटती थी। प्रजा लोग के साथ जाती आती थी, बोलती थी, पूजा पाठ सब कुछ करती थी। और राजा का समय बीतता गया, 4 बेटा जवान हो गया और छोटी रानी जीवित पुत्री का व्रत कभी नहीं भूली, जीवित पुत्री का व्रत करते रह गई और लोगों को सबको बताई कि जीवित पुत्री का वे वो शक्ति है जो कि मेरा बच्चा को, मेरा ही बहन, सगी बहन सौतन काट के गंगा जी में फेंक दी थी, लेकिन जीवित भगवान उसे जिंदा करके, गंगा मैया जिंदा करके मेरा गोद में दे दिए और मेरा पुत्र जो है
आज भी मेरा गोद में है और मेरे साथ है। सब लोग छोटी रानी को बात को सुनकर जो नहीं जीवित पुत्री का व्रत करते थे वो भी व्रत करने लगे और पूरा रानी को भी प्रशंसा होने लगा और सब लोग जीवित पुत्री का व्रत करने लगे। तो माताएं एवं बहनें, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई जरूर लिखें। धन्यवाद।